मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान में। आपका पढ़ाई अभी कैसा चल रहा है? उम्मीद करते हैं हम कि आपका पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा होगा। और बाई चांस अगर आपका पढ़ाई में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, समझ रहे हैं ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और मेरा जो भी सेशन होता है उसको जरूर अटेंड कीजिए। मेरा हर एक सेशन आप लोग देखिए। देखिए जो भी टॉपिक है, पहले हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किया पहले उस टॉपिक को आप क्लियर कीजिए, फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। पहले जो अभी ट्रिगोनोमेट्री हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड आपका जो भी पहले प्रॉब्लम है पहले उस प्रॉब्लम को क्लियर कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेगा। समझ रहे हैं ना? तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो सेशन अभी कर रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री के पिछला सेशन में देखे हुए थे कि भाई हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग 1 प्रूफ किए थे और उसी से रिलेटेड आज दो फार्मूला और है। तो आपको कल उस दिन हम बताए थे कि भाई एक सांस में बोलना है sin cos tan, एक सांस में क्या बोलना है sin cos tan, एक बार में एक ही बार में बोला sin cos tan, और दूसरा बार में क्या बोलना था cot sec cosec, क्या बोले हुए थे sin cos tan, कभी cot sec cosec, हम बोले हुए थे इसको उल्टा बोलते हैं। sin का उल्टा cos से, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा कभी cot। आपको एक और कॉन्सेप्ट बताए थे, आपको याद होना चाहिए। देखिए आपको एक और कॉन्सेप्ट क्या बताए थे जो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक और कॉन्सेप्ट बताए थे, सबसे पहला क्या कॉन्सेप्ट था कि sin का जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है? cos के साथ। sin का रिलेशन cos के साथ और tan का रिलेशन sec के साथ। tan का रिलेशन sec के साथ और cot का रिलेशन किसके साथ? cosec के साथ। ये बात याद रखना है, यह रिलेशन वे में याद रखना है, यह रिलेशन के कॉन्सेप्ट से याद रखना, फार्मूला आपको जल्दी याद हो जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए क्या sin का रिलेशन cos से, sin का रिलेशन cos से, tan का रिलेशन sec से और cot का रिलेशन cosec से। समझ में आ रहा है ना? sin का cos से रिलेशन मींस संबंध। संबंध क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं उसके बीच में अगर कुछ जोड़ने पर या घटाने पर, गुना या कुछ भी अगर इस टाइप का होता है तो उसको रिलेशन बोला जाता है, संबंध बोला जाता है। sin का रिलेशन cos के साथ होता है। तो आप लोग पिछला सेशन में फार्मूला देखे होइएगा ना, पिछला सेशन में आप लोग क्या फार्मूला देखे हुए थे? पिछला सेशन में आप लोग फार्मूला देखे हुए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से रिलेटेड कुछ और फार्मूला आप लोग चर्चा किए थे। क्या किए थे ना? इसी से एगो से हम लोग कई फार्मूला निकाल सकते हैं, 1 से 6 फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाले हैं आपको बताया थे। sin स्क्वायर थीटा को रोकिएगा, cos स्क्वायर को उधर ले जाइएगा, फिर cos स्क्वायर को रोकिएगा, sin स्क्वायर को उधर ले जाइएगा। उसी तरह से आज हमको tan और sec के रिलेशन के बारे में बताना है। तो दूसरा जो फार्मूला होता है वो आपको याद रखना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस दोनों में उल्टा होता है और इसमें प्लस होता है। प्लस में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस में आगे पीछे करने से फर्क पड़ जाएगा। तो इसीलिए पहले ये वाला होना चाहिए, ठीक है? सेक होता है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और आपका जो तीसरा नंबर फार्मूला होता है क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आज हमको इसी दोनों फार्मूला के बारे में चर्चा करना, समझ रहे हैं? आज इसी दोनों फार्मूला का प्रूफ करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ और फार्मूला होगा, इसी से कुछ निकलने वाला फार्मूला होगा, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज आप लोग सेशन में कंटिन्यू बने रहिए, कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वैसे समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए यह फार्मूला तो बहुत सिंपल है। बहुत सारा स्टूडेंट बोलते होंगे कि सर ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। सही बात है, आप लोग पढ़े होइएगा, है ना? लेकिन जैसे कोई प्रूफ पूछ देगा तो उस समय में आप लोग फंस जाते हैं। तो प्रूफ सहित हम आपको बताएंगे, जो भी होगा वो प्रूफ सहित आपको बताएंगे। समझ रहे हैं ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिएगा। देखिए तो आज का जो मेरा फार्मूला होगा, आज का जो फार्मूला है मेरा, क्या है फार्मूला? आज का फार्मूला होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या बोलिएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूला को प्रूफ कैसे किया जाएगा? तो प्रूफ सिंपल, कल जैसे हम आपको बताए थे वैसे ही प्रूफ कर लीजिएगा, जैसे लिखिएगा प्रूफ में, है ना? देखिए सबसे पहले लिखिएगा फ्रॉम LHS,
क्या लिखेगा LHS। देखिए LHS में क्या होगा जो समझिए, LHS में क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस में का tan स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा क्या है, sec थीटा का वैल्यू डालिएगा, ठीक है। तो sec थीटा का वैल्यू आपको हम बोले हुए थे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जैसे sin स्क्वायर थीटा था तब क्या लिख दिए थे, sin थीटा के कितना होल स्क्वायर लिख दिए थे ना, तो वैसे भी आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए sec थीटा के होल स्क्वायर और इसको आप लिख दीजिए tan थीटा के होल स्क्वायर। इसको क्या लिख दीजिए sec थीटा के होल स्क्वायर, इसको क्या लिख दीजिए tan थीटा के होल स्क्वायर। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए इधर समझिए। अब यहाँ पे sec थीटा का वैल्यू डालिएगा, तो sec थीटा का वैल्यू क्या है जो समझिए। sec थीटा का वैल्यू होता है, आपको याद होना चाहिए, फिर से अगर याद नहीं है तो एक बार और, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बोले हुए थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो भाई p/h साइन का, b/h cos का, अब p/b किसका tan का, और cos को उल्टा कर देंगे तो sec हो जाएगा। तो cos थीटा का फार्मूला होता है b/h और इसका उल्टा कर देंगे तो sec थीटा का फार्मूला हो जाएगा h/b, तो h/b के होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िएगा, फिर माइनस tan थीटा, तो tan थीटा का फार्मूला कितना होता है p/b, कितना होता है p/b, किसका फार्मूला tan थीटा का, तो tan थीटा का फार्मूला लिखिएगा कितना p/b का कितना होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़िए, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा h स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, क्या बचेगा b स्क्वायर, दोनों का अगर ये आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या बचेगा b स्क्वायर बचेगा। हम यहाँ पे हो जाएगा आपके पास h स्क्वायर, कितना हो जाएगा h स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा p स्क्वायर। अब चलिए आगे बढ़िएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए हम आपको बार बार बोलते रहते हैं ना कि फॉर्मूला को देखिए रिपीट करिए, है ना, याद करने का जरूरत नहीं, लेकिन हर समय 2 बार 4 बार फॉर्मूला में यूज होना चाहिए, हो जाना चाहिए, फॉर्मूला यूज होना चाहिए क्वेश्चन बनाते वक्त, उसको 1 बार 2 बार देख लीजिए। तो देखिए हम आपको क्या बोले थे, सबसे बड़ा क्या होता है h, तो h स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है p स्क्वायर जो कितना होता है b स्क्वायर, h स्क्वायर का क्या होता है p स्क्वायर जो b स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो देखिए इस p स्क्वायर को इधर ले आइएगा, तो h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा b स्क्वायर। हम इसके जगह पर डाल देंगे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाई b स्क्वायर कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, और ये आपका आ जाएगा RHS प्रूफ हो गया। क्या समझ में आया, बहुत ही आसानी वे से प्रूफ कर सकते हैं। अब इसी में कोई क्वेश्चन अगर ये करेगा, देखिए जैसे मान लेते हैं हम लोगों को देखे हैं, जैसे थंबनेल पर आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होइएगा कि इसमें बहुत सारा स्टूडेंट, जैसे किसी स्टूडेंट से अगर ये बात पूछ दीजिएगा प्रूफ दैट, क्या कर दीजिएगा प्रूफ दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं ना, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे बोल सकते हैं ना। अगर ये कुछ स्टूडेंट को अगर ये कह दिया जाएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, इसको प्रूफ करके दिखाइए, इसको क्या करके दिखाइए प्रूफ करके दिखाइए, तब बहुत सारा जो स्टूडेंट होगा ना जो कहेगा ना सर ये फार्मूला है, इसका तो कोई प्रूफ ही नहीं हो सकता, बट इसको भी हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, कोई खास नहीं है। देखिए कैसे प्रूफ कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। ए आपका क्या हो गया LHS हो गया, ए क्या हो गया LHS हो गया, समझ में आ रहा है ना, तो LHS हो जाएगा, तो देखिए हम लोग लिखेंगे फ्रॉम LHS, क्या लिखेंगे LHS में आपके पास क्या है 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर थीटा, LHS में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं tan थीटा के होल स्क्वायर, हम आपको बोले थे स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए। अब आगे बढ़िएगा, तो 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होता है p/b, tan थीटा का फार्मूला अभी ना बोले हुए थे भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हुए थे ना, उस कॉन्सेप्ट से आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा p/b हो जाएगा, तो p/b के कितना होल स्क्वायर होगा। अब आगे बढ़िएगा, तो 1 प्लस p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, 1 प्लस p स्क्वायर जो कितना हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ पे ना है तो y में क्या है 1 है, ठीक है। अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर होगा ना। अब देखिए फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर,
अब फिर फॉर्मूला आ जाइए, पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए। पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है एच स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर जो पी स्क्वायर इक्वल टू में कितना एच स्क्वायर। दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है, आपको समझ में आना चाहिए। दोनों बात क्या है सेम है, तो आपको यहाँ पे क्या समझना चाहिए, बी स्क्वायर जो पी स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा का हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाँ ठीक है सॉरी, ठीक है देखिए तो बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा जो आपको कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, अब बाई में क्या लिख दीजिएगा बी स्क्वायर, बाई में आप लोग क्या लिखिएगा बी स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा जो समझिएगा, अब देखिए हम इसको थोड़ा सा चलिए ऊपर ले चलते हैं। यहाँ के बाद अगर जे आप आइएगा तो इक्वल टू में आपके पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर जो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, अब बाई हो जाएगा कितना बी स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम? अब देख लीजिए इसको आप क्या लिख सकते हैं h बाय b के कितना होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं h बाय b के कितना होल स्क्वायर, और h बाय b जो होता है वो किसका फार्मूला होता है सेक थीटा का, h बाय b किसका होता है सेक थीटा का। अब है ना इसका स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, कहां इस यहां आपका आ गया था RHS प्रूफ हो गया, तो इसको भी हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अगर इसी तरह से अगर एक फार्मूला और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो इसको भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, इसको भी आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। सेक थीटा का फार्मूला डाल दीजिएगा, उसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिएगा या tan स्क्वायर थीटा के क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा, समझ रहा है ना। तो इस तरह के आप तमाम सारे फार्मूला को क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं, समझ रहा है ना। तो चलिए हम एक बार इसको क्या कर देते हैं रिपीट कर देते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे मतलब जो रिलेशन था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं ना, इसी के प्रूफ से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे थे और आपको समझा रहे थे कि भाई जो यह जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1 होता है, हम इसको कई वे से बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, इसको कई तरीका से हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। हाँ समझ में आ रहा है, तो देखिए इधर समझिए, यहाँ पे काम क्या करेंगे माइनस को उधर देंगे, समझ रहा है ना, इससे कई फार्मूला निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, हम इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो आपके पास सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो आपको बताए हुए थे स्क्वायर बॉर्डर पड़ जाता है तो रूट से हट जाता है, क्या हो जाता है रूट आ जाता है ना, रूट आ जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू में आपके पास क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर थीटा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे आएगा समझिएगा, अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ इस 1 को इधर आगे ले आइएगा, इस 1 को इधर ले आइएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, होगा क्यों समझ रहा है कि नहीं। आपसे कोई पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो बराबर में क्या बोलेगा tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बोलेगा tan स्क्वायर थीटा। या आपसे ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि आप बताइए tan स्क्वायर थीटा इक्वल, देखिए हम आपको क्या बोले हैं ट्रिगोनोमेट्री को भी रटिए आप लोग, अगर रटिएगा तो बस 2-4 दिन के लिए आपको याद रहेगा, बाकी बस धीरे धीरे भूल जाइएगा। ट्रिगोनोमेट्री को एक्सप्लेन कर करके अपने से फॉर्मूला बना के, जैसे एक फॉर्मूला है उससे आप कई फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कितना फॉर्मूला निकाल सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो ट्रिगोनोमेट्री को आप रटिए मत, समझ रहा है ना, आप ट्रिगोनोमेट्री को एक्सप्लेन कीजिए, जितना एक्सप्लेन कीजिएगा जितना इसको विस्तार से पढ़िएगा उतना आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक रहेगा, उतना आपके मेमोरी में सेव ज्यादा दिन तक रहेगा, समझ रहा है ना। अब बस इसको रट्टा लगाइएगा, 2-4 दिन के लिए याद रहेगा, 1 मंथ के लिए याद रहेगा, उसका फिर वही बात हो जाएगा। इसलिए अपने से एक्सप्लेन कीजिए, कोई भी जो क्वेश्चन होता है या कोई भी फार्मूला, अगर आप एक फार्मूला समझ आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में तो उससे कितना फार्मूला निकलेगा वो खुद सोचिए और खुद निकालिए। हम तो यहाँ पे निकाल देते हैं, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए हम क्या बोले, अब tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कहिएगा सब कैसे लिखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं x बराबर y रहता है तो y बराबर क्या लिख देते हैं x लिख देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, x बराबर y तो y बराबर x, कहने का मतलब tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या अब देखिए इस स्क्वायर को उधर ले जाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा तो जाएगा tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
समझ आना tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर। देखिए क्या वो फार्मूला निकल गया, दो गो ई निकल गया, दो गो ई निकल गया, वो ई निकल गया, पांचों फार्मूला निकल गया। अब इस पांचों फार्मूला को याद कर लीजिएगा, मतलब एक्सप्लेन कर लीजिएगा, याद मत कीजिएगा।